हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घनाभ से रिलेटेड कुछ और प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किसी कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर एवं ऊंचाई 15 मीटर है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें? कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर कमरे की, पहले क्या दिया गया? लंबाई। तो कमरे की लंबाई आप इसे L से भी लिख सकते हैं। L मतलब लेंथ। लंबाई हो जाएगा कितना? 20 मीटर। तो 20 मीटर। और कमरे फिर दिया गया है चौड़ाई। तो चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर। और ऊंचाई दिया गया है कितना? 15 मीटर। और क्या बोला गया है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आप जो फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 21.1 का, आप वो वाला वीडियो पहले जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। तो यहाँ पर निकालेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आप यहाँ पर इंटू का साइन नहीं देंगे तब भी चलेगा। फिर इसी फॉर्मूला के हिसाब से जो दिया गया है उसको बैठाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 2 फॉर्मूला से आया इंटू लंबाई, L यानी लंबाई 20 मीटर, फिर प्लस और क्या दिया गया है? B यानी चौड़ाई। चौड़ाई क्या है हमारा? 10 मीटर। तो 10 मीटर इंटू ऊंचाई कितना दिया गया है? 15 मीटर। तो 15 मीटर इंटू 15 मीटर। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 इंटू और अंदर वाली जो ब्रैकेट में है वो दोनों जुड़ जाएगा। तो 20 + 10 हो जाएगा 30 मीटर इंटू फिर 15 मीटर। अब गुना कर देंगे सबको। तो 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 और 60 को 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 2m है तो मीटर स्क्वायर। अगर 3m रहता तो मीटर क्यूब होता है, लेकिन 2m है तो मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें और उसका कुल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया गया है जो वो लिख लेते हैं। तो क्या हमें दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई है कितना? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और फिर आगे बोला गया है घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। तो घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है √L² यानी लंबाई का स्क्वायर, B यानी चौड़ाई का स्क्वायर, H यानी हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर।
तो लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर है 2 यानी चौड़ाई का स्क्वायर, तो यानी 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई, तो चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये सब चला जाएगा रूट में, और फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर प्लस, और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। आप बैठा दीजिएगा, वैसे आप लास्ट में भी सेंटीमीटर लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लास्ट में लिखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। और फिर इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 169 अंडर रूट सेंटीमीटर, तो इसका रूट होता है 13 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा घनाभ का विकर्ण। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है और उसका कुल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने अभी तो सिर्फ विकर्ण निकाला है, अब निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 फॉर्मूला से आया, और लंबाई हमारा कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू और बी यानी चौड़ाई दिया गया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 फिर फॉर्मूला से प्लस, फिर हमारा चौड़ाई कितना था 3, और ऊंचाई दिया गया है 12, फिर प्लस फॉर्मूला से, फिर हाइट है हमारा 12 इंटू और लेंथ यानी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब अंदर गुना होगा, 4 तिया 12 प्लस 12 तिया 36 और 12 चौक 48, और अंदर वाले को अंदर से जोड़ देंगे तो अंदर 12 36 48 जोड़ के आ जाएगा हमारा 96। 96 को जब गुना करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 192 सेंटीमीटर में आएगा। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 192 सेंटीमीटर। तो ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, अब निकालेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 फॉर्मूला से आया, और हमारा लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो प्लस 4, और चौड़ाई हमारा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू ऊंचाई हमारा 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 इक्वल टू 2, और अंदर वाली संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और 3 7 इंटू, और ये 12 का 12 उतर जाएगा। अब इन सबको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्वेश्चन, एक घनाभ का टंकी का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर और 4 मीटर, यदि यह पानी से संपूर्ण भरी हुई है तथा इसमें 60 मीटर क्यूब पानी है तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए फ्रेंड, एक घनाभकार टंकी है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मान लीजिए ये एक घनाभकार टंकी है और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दिया गया है कितना, 5 मीटर, और चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर। और पूछा गया है यदि यह पानी संपूर्ण भरी हुई है तथा इसमें 60 मीटर क्यूब पानी है। 60 मीटर क्यूब पानी है मतलब क्या है, इसमें ये पूरी टंकी पानी से भरी हुई है और अंदर का हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आपने फॉर्मूला में पढ़ा होगा घनाभ का आयतन, तो वही हो गया टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन हमें दिया गया है और हमें क्या बोला गया है, टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, यानी उसकी हाइट ज्ञात करना है। यहाँ पर घनाभ में क्या होता है, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो हमें दिया गया है लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और हमें निकालना है ऊंचाई। और यहाँ पर शब्द यूज किया गया है कि गहराई ज्ञात कीजिए, घनाभ की गहराई। तो वही ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हाइट ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है इसमें लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का, यहाँ पर लिखेंगे घनाभकार टंकी की लंबाई, घनाभकार टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई दिया गया हमारे पास कितना, लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। और दिया गया है यदि पानी संपूर्ण भरी हुई है, यानी मैंने आपको बताया अंदर का जो हिस्सा होता है वो घनाभ होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टंकी का आयतन, टंकी का आयतन 60 मीटर क्यूब। और पूछा गया है टंकी की गहराई यानी हाइट पूछा गया। तो इसका टंकी का आयतन हमें दिया गया है, तो इसके फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम हाइट निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पर हाइट दे दिया गया है 60 मीटर क्यूब। तो हम चलिए इसको आगे बनाते हैं। हमारा दिया गया है आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें ऊंचाई तो आ रहा है ना। और हमें दिया गया है टंकी का आयतन यानी 60 मीटर क्यूब। तो हमें और लंबाई और चौड़ाई भी दिया गया है। तो चलिए बैठा देते हैं लंबाई चौड़ाई को। लंबाई दिया गया है 5 मीटर इंटू चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर इंटू ऊंचाई कुछ नहीं दिया गया तो h ही रहने देंगे, और घनाभ दिया गया है 60 मीटर क्यूब। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 60 ऊपर चला जाएगा और 5 और 4 नीचे रह जाएंगे गुना में, 5 इंटू 4। अब कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पर तो कटेगा ही, ज़रूर कटेगा। तो चलिए काटते हैं पहले 2 से। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 30। फिर काटते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 5 दिया 15। तो हमारा हाइट आ गया कितना, 3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसा ही घनाभ का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।